Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाजिर है एक नए लेक्चर के साथ। आज हमने क्लास 10th बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ना है। आज हमने पढ़ना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लास्ट टाइम हमने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था। न्यूरॉन जो है फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, नर्वस सिस्टम का। तो आज हमने देखना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, एक इसमें आता है ब्रेन और दूसरा हमारे पास आता है स्पाइनल कॉर्ड। तो आज हम ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे कि ब्रेन क्या है और ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्से कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखें कि ये एक ब्रेन का स्ट्रक्चर आपके सामने है। ब्रेन के तीन हिस्से हैं, ठीक है। ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं हमारे पास? तीन। एक हमारे पास है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो सबसे पहले हाइंड ब्रेन की बात करें। यहाँ लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। यहाँ तक का पोर्शन क्या है? ब्रेन है। इससे नीचे ये आपको जो ट्यूब जा रही नज़र आ रही है, ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन के साथ जोड़ने का काम किसका है? हाइंड ब्रेन का। हाइंड ब्रेन के तीन हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा मेडुला ओब्लोंगेटा, इसको उस तरफ ही लिख लेते हैं, ठीक है। कौन सा है? मेडुला ओब्लोंगेटा, ठीक है। ये इसका पहला हाइंड ब्रेन का पहला हिस्सा है। दूसरा ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसे हम कहते हैं सेरिबेलम, ठीक है। और इसके बाद ये जो इसके मेडुला ओब्लोंगेटा के जस्ट अबव ये आपको नज़र आ रहा है, ये है पॉन्स, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट्स मिलकर क्या बनाते हैं? हाइंड ब्रेन बनाते हैं, ठीक है। अब इनके फंक्शंस देख लेते हैं। मेडुला ओब्लोंगेटा का काम होता है कि इसने ब्रीदिंग, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। इसके अलावा ये बहुत सारे रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्सेस कहते हैं वो एक्शंस जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, इनवॉलेंट्री होते हैं, सच एज वॉमिटिंग, ठीक है, स्नीजिंग, कफिंग, ये आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। इनको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ओब्लोंगेटा। इसके बाद है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है ये मसल्स की जो कोऑर्डिनेशन है उनको कंट्रोल करता है। इसके अलावा पोस्चर में भी काफ़ी फंक्शन है इसके। नेक्स्ट आपके पास है पॉन्स। पॉन्स जो है ये जस्ट अबव होता है, कहाँ? मेडुला ओब्लोंगेटा के ऊपर, ठीक है। और ये मेडुला ओब्लोंगेटा के ऊपर जो ये मौजूद है पॉन्स, ये सेरिबेलम को कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, ठीक है। सेरिबेलम को किससे कनेक्ट कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट कर रहा है। इसके अलावा ये भी थोड़ा बहुत रिफ्लेक्सेस में काम करता है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पॉन्स की, ओब्लोंगेटा की, मेडुला ओब्लोंगेटा की, ठीक है, तो और इससे ऊपर यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास कौन सा पार्ट है? मिड ब्रेन, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने दो पार्ट्स पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा है हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के तीन हिस्से हैं, मेडुला ओब्लोंगेटा, सेरिबेलम और पॉन्स। पॉन्स के ऊपर ही एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कह रहे हैं? मिड ब्रेन कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है ब्रेन स्टेम। किस नाम से? ब्रेन स्टेम के नाम से। अब ब्रेन स्टेम क्या है? ब्रेन स्टेम में आपके पास मिड ब्रेन आता है, ठीक है, पॉन्स हैं और इसके अलावा मेडुला ओब्लोंगेटा,
ठीक है। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम। तो यहाँ स्ट्रक्चर में देखें, ये मिड ब्रेन, ये पॉन्स और ये मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये क्या बना रहे हैं, ब्रेन स्टेम बना रहे हैं। इसका काम क्या है कि इसने ब्रेन को कनेक्ट करना किसके साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पार्ट रह गया है ब्रेन का, वो क्या है, हमारे पास 4 ब्रेन है। 4 ब्रेन के 3 हिस्से हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका एक हिस्सा हमारे पास है थैलेमस, ठीक है। उसके बाद उसी के नीचे हाइपोथैलेमस, ठीक है। और ये हमारे पास जो बाकी बच गया है, ये सारा क्या है, सेरिब्रम। क्या है ये, सेरिब्रम, सेरिब्रम। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपके पास 4 ब्रेन बनाते हैं, ठीक है। तो इसको भी स्टडी कर लेते हैं। अब यहाँ पर थैलेमस का काम क्या है, थैलेमस ने बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। इसने आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, ठीक है। इसने बहुत सारे रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना होता है, मसल्स को कंट्रोल करना होता है, इमोशंस को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। और ज़्यादातर बॉडी के पोस्चर वगैरह को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस जो है, इसका काम क्या होता है, इसने नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम के साथ क्या करना होता है, लिंक करना होता है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा इस तरह से, इसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड की बहुत सी स्क्रीशंस जो होती हैं, उन्हें क्या करता है, कंट्रोल करता है कि कब प्रोड्यूस होनी है और कब नहीं। अब आ गया लास्ट पार्ट, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। अगर आपको पेपर में एमसीक्यू आ जाए, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम और सेरिबेलम में डिफरेंस है। सेरिबेलम ये छोटा सा यहाँ पार्ट है, जबकि सेरिब्रम ये लार्जेस्ट पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब सेरिब्रम जो होता है ये आपके स्कल में, ठीक है, 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये ब्रेन प्रेजेंट कहाँ है, ये ब्रेन हमारे स्कल में क्रेनियम, ये क्रेनियम है, ठीक है। जो ऊपर वाली ये हड्डी आपको नज़र आ रही है, ये क्रेनियम है, क्रेनियम के बिल्कुल नीचे है, ठीक है। क्रेनियम के बिल्कुल नीचे क्या है आपका, ब्रेन। अब ब्रेन का कौन सा हिस्सा है, वो है सेरिब्रम। अब इसके बहुत सारे रीजन्स हैं, ठीक है। बहुत सारे रीजन्स में आपको आ जाएगा सबसे पहले ये आगे वाला रीजन, फिर ये ऊपर वाला रीजन, फिर पीछे वाला और फिर ये वाला रीजन। अब इनको स्पेसिफिक नेम्स दिए गए हैं, ठीक है। तो सेरिब्रम के बारे में देख लेते हैं। इसके 4 आपको पार्ट्स मिलते हैं। सेरिब्रम जो है, इसका पहला जो हिस्सा है उसका नाम है फ्रंटल रीजन, ठीक है। दूसरा इसका जो रीजन है वो है पैराइटल, तीसरा है ऑक्सीपिटल और लास्ट वन क्या है, टेम्पोरल। तो इनको देखने की कौन कौन से रीजन है। जो आपके फ्रंट पे रीजन है सेरिब्रम का, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रंटल रीजन, ठीक है। जो ऊपर ये रीजन है इसे हम कहते हैं पैराइटल, ठीक है। जो पीछे की तरफ है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीपिटल। और ये जो है आपके 2 रीजन्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, टेम्पोरल रीजन्स कहते हैं। अच्छा जी, तो इनके फंक्शंस क्या है, कौन कौन से फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं। तो फ्रंटल रीजन्स का काम क्या है कि इन्होंने आपकी जितनी भी स्मेल्स हैं उनको इन्होंने, और मसल्स की कोऑर्डिनेशन, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ,
ठीक है, और मेरी बॉडी के मसल्स भी साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो ये काम किसका है? ये काम है फ्रंटल रीजन का है, ठीक है। उसके बाद पैराइटल रीजन है, ठीक है। पैराइटल रीजन में सेंसरी इंफॉर्मेशंस रिसीव होती हैं कहाँ से? थ्रू आउट द स्किन। स्किन पे जितनी भी आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो कौन रिसीव करता है? आपका पैराइटल रीजन। ऑक्सीपिटल रीजन जो होता है ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन कहाँ से? आपकी विजुअल इन्फॉर्मेशन, जो आप देखते हैं आइज से जो इन्फॉर्मेशन आती हैं उनको रिसीव और एनालाइज करने का काम किसका है? आपके ऑक्सीपिटल रीजन का। और जो आपके पास टेम्पोरल रीजन है ये क्या करते हैं? हेयरिंग और स्मेलिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये इसके कुछ पार्ट्स हमने पढ़े। मिड ब्रेन के बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मिक्स फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। ये सेंसरी, ऑडिटरी, हर तरह की इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और बहुत सारे रिफ्लेक्सेस हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं जिनको भी ये कंट्रोल करता है। लेकिन बेसिक काम इसका क्या है कि इसने हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन के साथ क्या करना है? कनेक्ट करना होता है, ठीक है। अब ये जो ब्रेन है, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड, ये जो आपका कंप्लीट नर्वस सिस्टम है, इस पे यहाँ पर ऊपर लेयर्स होती हैं। क्या होती हैं? लेयर्स। ब्रेन पे भी होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड पे भी। कितनी होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। मैं एक लेयर बना रहा हूँ। इसी तरह से कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं। इन 3 लेयर्स को हम कहते हैं मेनिंजेस। क्या कहते हैं? मेनिंजेस। और इन मेनिंजेस का काम क्या होता है कि इन्होंने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करना होता है? प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। और इनके दरमियान यहाँ पर ये सेरिब्रम की जो ट्यूब्स हैं इन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। इनमें एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अच्छा, अब इसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। इसका मतलब ये पूरे सेरिब्रम में भी होगा और कहाँ होगा? स्पाइनल कॉर्ड तक। ये ओवरऑल जो इसके अंदर लिक्विड होगा उसे हम क्या कहेंगे? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहेंगे, ठीक है। सेरिब्रम के 2 हिस्से आपको बुक में उसने बताए गए हैं। पहला है ग्रे मैटर और दूसरा है वाइट मैटर। अब बेसिकली ये किससे मिलकर बना है? न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर वो तमाम न्यूरॉन्स जिनमें सेल बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड, जिस पे माइलिन शीथ नहीं होगी, ठीक है, वो एरिया जो होगा वो ग्रे नज़र आएगा, इसीलिए उस एरिया को हम क्या कहेंगे? ग्रे मैटर। और उसी के नीचे आपको वाइट मैटर भी मिलता है। वाइट मैटर में माइलिनेटेड जो हैं वो क्या होते हैं? आपके न्यूरॉन्स होते हैं जिन पर माइलिन शीथ होती है, और माइलिन शीथ की वजह से वो क्या नज़र आते हैं? वाइट नज़र आते हैं। तो ये ओवरऑल आपके ब्रेन में ग्रे मैटर और वाइट मैटर प्रेजेंट है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में भी यही चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक कोई चीज़ समझना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए एक ये भी क्वेश्चन है कि यहाँ पर मेमोरी कहाँ पर स्टोर होती, ठीक है, हमारे ब्रेन में। बेसिकली सेरिब्रम वो आपके पास पार्ट है ब्रेन का जो आपकी इंटेलिजेंस को, ठीक है, और आपके क्या कहते हैं इमोशंस वगैरह को कंट्रोल करता है। तो इंटेलिजेंस, मेमोरी, हर चीज़ जो है वो कहाँ पर आपके सेरिब्रम के ऊपर है, ठीक है। तो एक पार्ट है सेरिब्रम का, उसका नेम है हिप्पोकैम्पस, ठीक है। ये एक अलग से आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसका काम क्या है? ये किसका पार्ट है? ये सेरिब्रम का पार्ट है। एक इसके डीप में जाके इसका एक पार्ट है। इसका काम ये है कि जितनी भी न्यू मेमोरीज आती हैं ये उनको स्टोर करता है, ठीक है। तो अगर कभी किसी इंसान का ये हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो उसमें न्यू मेमोरी स्टोर नहीं हो पाती, वो बहुत चीज़ें जल्दी भूल जाता है, रिमेंबर नहीं रहती उसे। तो
इसके बाद जो उसकी पुरानी, अगर उसके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है जिससे उसका हिपोकैम्पस जो है वो डैमेज हो चुका है, तो हादसे से पहले वाली सारी मेमोरीज उसको याद रहेंगी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, और साथ में ये ब्रेन स्टेम भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी चीज़ समझना आए हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।